साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। साथियों, आज एक विशेष वीडियो के साथ आप सभी के साथ हूं। हम लोग अभी फील्ड में थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो जहां जहां पर जैसे हजारीबाग को लेकर के अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि बड़का गांव से एनटीपीसी की ढेर सारी शिकायतें हैं, सियाल से बहुत सारी शिकायतें हैं, कर्मा से बहुत सारी शिकायतें हैं। सीसीएल जहां जहां भी अपनी आउटसोर्सिंग कंपनी को माइनिंग के लिए काम दिया हुआ है, तो ले दे करके बहुत सारे चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। चुन चुन करके जो लोग अगर आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने कोई सवाल करते हैं या उनसे कोई जवाब मांगते हैं, तो उनको चुन चुन करके कंपनी के प्रबंधन के द्वारा उन लोगों को चुन चुन करके नौकरी से निकाला जा रहा है या उनको झूठा मूठा केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग चिंता ना करें। बारीकी से हमारी नज़र है, टाइगर दा का भी पूरा बारीकी से नज़र है, और सेकेंड फेज और सेकेंड लाइन के हम लोग जैसे जितने भी लीडर हैं इस पार्टी के, हर एक लोगों का सभी लोगों से बात हो रहा है। सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जिन जिन पदाधिकारियों का ये जो रवैया है कि चुन चुन करके लोगों को बेरोजगार करना, उन पर झूठा मुकदमा, उनको फंसाने का कोशिश करना या चिन्हित करके किसी तरह से पुलिस या प्रशासन के मार्फत उसको डंडा से दंड लगवाना या उनको केस मुकदमा में फंसाने की साजिश करना, हम लोगों की एक एक करके उस पर पैनी निगाह है। मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आप जिस जिस जगह पर हैं, आप विस्थापित हैं या किसी भी तरह किसी हालात से जूझ रहे हैं, तो आप केंद्रीय सेंट्रल कमेटी में जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको आप सूचित करें। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, हमारी टीम 20-25 लोगों का टीम बना करके वो सब लोगों को एक साथ लेकर के प्रबंधन के साथ बात कर रही है, और बहुत सारी जगह पर इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख रहे हैं। आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस स्पेशल सेगमेंट में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में एक ही लीडर है जो कि चुनिंदा मतलब विधायक चुन करके हमारे आए हैं, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम मातो। ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी है, केंद्रीय लेवल के जितने भी हमारे लीडर हैं या जितने भी जिला अध्यक्ष हैं या जितने भी सेंट्रल प्रकोष्ठ के जितने भी लीडर हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है जितने भी, या पंचायत के प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों से मेरा विशेष करके अनुरोध होगा कि देखिए भाई, एक टाइगर से अब झारखंड में कुछ नहीं होगा। आप खुद को, अपने आप को टाइगर बांध करके आप काम करिए। पूरा का पूरा पार्टी आपके साथ है। कोई माय का लाल का औकात नहीं है कि आपको कोई प्रश्न करने से रोक दे। कोई किसी का हैसियत नहीं है कि आपका हक अधिकार को मार दे। आप जाइए गांव के लेवल पर, प्रखंड के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर 20 लोग 25 लोग का एक कमेटी बनाइए और वहां प्रबंधन के साथ आंख से आंख मिला करके बात करिए। और अगर कहीं कहीं कोई नियम कानून का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो आप लोग लिखित पहले दीजिए, और लिखित का एक बार फिर दोबारा रिपीट में दीजिए। दूसरा बार देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद पूरा टीम और कमेटी मिल करके जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, जिला उपायुक्त होंगे, एसटीओ होंगे या संबंधित थाना पदाधिकारी होंगे, डीएसपी होंगे, आरक्षी अधीक्षक होंगे, हमारा हजारीबाग जिला चूंकि कमिश्नरिएट भी है, तो हम लोग कमिश्नर को भी लिखित में दे करके वहां माइंस में जाकर के उनका काम रोकने का काम करेंगे जब तक लोकल लोगों का हक और अधिकार नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर यह काम बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई थाना प्रभारी को मैनेज कर लिया, कोई डीएसपी को मैनेज कर लिया या संबंधित को ऊंचे पदाधिकारी उनको मैनेज कर लिया और जैसे तैसे झारखंड को रेंद करके निकल जाएंगे। ये सब होने का नहीं है। टाइगर दा का स्पष्ट निर्देश है। मैं इन सभी चीजों पर चर्चा किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला कि हर एक घर से टाइगर निकले, कुछ कुर्बानियां देनी होंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन हक अधिकार हम लोग छीनने नहीं देंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, आप जिस जगह, जिस तालुका, जिस गांव, जिस समाज, जिस प्रखंड, जिस पंचायत से भी हैं, आप सभी लोग एकत्रित होइए और केंद्रीय नेतृत्व जो हम लोग हैं या और भी कोई, इनसे आप कांटेक्ट करिए। 25 लोगों का टीम हम लोग बना रहे हैं। वो नेतृत्व आपके साथ हम लोग करेंगे और नेतृत्व करने के बाद प्रबंधन से हमारी एक उचित जो है मांग होगी, और मांग जो ही हम लोग का जो भी हम लोग का सटीक मांग है प्रबंधन को मानना होगा, और प्रबंधन अगर नहीं मानेगा तो उनके काम का अवरुद्ध करेंगे। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वाला काम नहीं होने देंगे कि उड़ करके आया है, खाली कोयला बिछेगा और चल जाएगा और झारखंड को खंडर बना करके चल जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे। जो जमीन जिस तरह से बना करके दे रहे हैं,
खेती जमीन को उजाड़ रहे हो, कोयला निकालना है, फिर उसको खेती योग्य बना करके जाना है। ये परिस्थिति पूरे झारखंड में, आप खास करके भुरकुंडा, सियाल, अगर उस उरीमारी क्षेत्र में देखेंगे तो लोग खाली कोयला निकाल करके और गड्ढा उड्ढा करके उसी तरह करके छत बिछत करके जमीन को छोड़ दिया। ये सब होने नहीं देंगे। ये जेल कैम है, यहाँ पर कोई यहाँ मैनेज होकर के काम होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो भी काम होगा उचित काम होगा, सटीक काम होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी जेल कैम के साथी हैं सिर्फ इस भरोसे पर ना बैठें कि हाँ टाइगर दा आएंगे। टाइगर, मुझे दिन भर में 20 बार फोन आता है कि वहां टाइगर दा को लेकर। भैया, एक आदमी विधायक है, झारखंड है, हर एक जगह ब्लॉक है, जहां ज्वलंत मुद्दा होता है एकदम अंतिम, मतलब अंतिम चरण किसको बोलते हैं कि ब्लॉक लेवल का, पंचायत लेवल का, प्रखंड लेवल का, जिला लेवल का, केंद्रीय लेवल का लीडर लोग थक गया है और बार बार उनकी बातों को नहीं माना जा रहा। वैसी परिस्थिति में हम लोग टाइगर दा को बोलते हैं कि पहुंचिए। तो व्यक्ति एक है, हम लोग को एक ही हीरा मिला है, उसको बचा करके भी चलना है, उसके स्वास्थ्य को भी देखते हुए काम करना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, सबसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जिस जिस जगह पर हमारे राज्य में, जिस जिस जगह पर किसी भी तरह का कोई तकलीफ है तो अपने गांव पंचायत लेवल पर 25 लोगों का टीम बनाइए। 25 लोग का टीम हम लोग खुद बना रहे हैं कि मान के चलिए सबको अलग अलग ज्ञान होता है, सबको अलग अलग बुद्धि होता है। वो सारा लोग, सबके सामने प्रबंधन से बात होगी, प्रबंधन को ये बात मानना होगा कि हाँ सब लोग बात करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। जितने भी ट्रेंड और अनट्रेंड जितने भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, सब लोग को उनके हाथ में हुनर के अनुसार नौकरी दी जाएगी। और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनको सबसे पहले उसी जगह पर वहां रखा जाए ताकि उनको रोजगार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, वो लोग वहां काम करेंगे। इसलिए आप सभी से एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि सब लोग एकत्रित होइए और जहां पर भी आपके खेत घर को तोड़ करके माइंस लगाया जा रहा है, कोई बात नहीं है, आपका उचित मुआवजा आपको मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको वहां पर नौकरी मिलना चाहिए। जितना भी तरह का काम है, चाहे मिट्टी हटाना, ओबी का काम हो, ट्रांसपोर्टिंग का काम हो, या खुद कोयला बेचने का वहां काम हो, रैक तक ले जाने का काम हो, हाईवा ड्राइवर का काम हो, या हाईवा लगाना हो, या बड़ा बड़ा मशीनरी लगाना हो, एक एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। पूरे वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होंगे, या आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक होंगे, या इवन सीसीएल के जीएम हो, पीओ हो, कोई भी हो, सारा एक एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। और जो हम लोग उनको उपलब्ध करा सकेंगे, जो भी संसाधन, उस कंपनी को, उस मैनेजमेंट को, उस आउटसोर्सिंग कंपनी को वो चीज मानना होगा। उसके बाद जो काम हम लोग के ऊपर का होगा, उसके बाद कंपनी फ्री है, चाहे वो जहां से भी वो काम करे, हायर मशीनरी की बात हो या और भी कोई चीज जो हम लोग ना कर पाए, लोकल आदमी, आप वहां से वो सेवा ले ले, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोकल लोग जो संसाधन आपको दे सकते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए हो, व्यापार के लिए हो, मुनाफा के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो आपको प्रायोरिटी लोकल लोगों को देना होगा। मैं आज वीडियो में बनाने का यही कारण है कि आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं अपना नंबर दे रहा हूं फिर से, मैं हालांकि वीडियो में मैं देता रहता हूं 9430321347, ये मेरा नंबर हुआ। और एक कमेटी बना करके हम लोग प्रशासन से बात करेंगे और क्षेत्रीय लोगों को, जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं, उनको वहां पर रोजी रोटी हक अधिकार मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बहुत जगह से यह सुनने को आ रहा है कि नहीं, अपने पार्टी के कुछ लोग हैं, जो आपस में भीतर घात का काम करते हैं मैनेजमेंट से बात, तो मैं उन लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं और उन लोगों को चिन्हित करिए। अगर इस तरह का कोई गलत काम कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। भाई, आप आए हैं, पार्टी फोरम पर बात करिए। हमारे टाइगर दा का जो विचारधारा है कि सबको एक साथ लेकर के चलने का, और जो भी बात हो सामने हो और सबको हक और अधिकार मिले। और खास करके जिनकी जमीनें गई हैं, जिनका घर टूटा है, जो बेघर हुए हैं, उन लोगों के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है। और हमारा पूरा पार्टी का एक एक आदमी, चाहे जितना गांव डिस्प्लेस हुआ है, वो पूरा हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन लोगों के लिए समर्पित है, हमारा अपना समय देने के लिए तैयार है। टाइगर दा ने बोला है कि अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो लोग, हमारे पार्टी के लोग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को हक और अधिकार देना होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड अभी जल रहा है, और अगर इस मने जलते हुए झारखंड को बचाना है तो त्याग और बलिदान देना होगा। इसलिए आप सभी को, अगर और कुछ राय अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कुछ राय दीजिए, कुछ बताइएगा। लेकिन मामला हर एक घर में पहुंचाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।